आप अपनी डेली रूटीन में कुछ ऐसे अल्फाज बोलते हैं अपनी राइटिंग में खूबसूरती लाने के लिए, और स्पीकिंग में भी होता है, लेकिन स्पेसिफिकली आज डिफ़ाइन करूंगा राइटिंग स्किल्स। ऐसे लिख रहे हैं, प्रेसी लिख रहे हैं, कोई स्टेंजा लिख रहे हैं, तो वहाँ पर एडवर्ब ऑफ कमेंट एक लिखा जाता है। जब आप कोई बात करने लगते हैं लेकिन उससे पहले एक कमेंट कर देते हैं, जिससे पता चल जाता है आने वाली गुफ्तगू में क्या होने वाला है। खुशी की बात है, यकीन की बात है, डाउट की बात है, अफसोस की बात है, क्या न्यूज़ आने वाली है आगे। इससे राइटिंग एक्सप्रेशन क्रिएट होता है और पढ़ने वाले का एक माइंड मेकअप हो जाता है। वो पढ़ता है जब, तो उसे पता लगता है कि वाकई किसी बड़े राइटर ने कोई बात लिखी है। फॉर एग्जांपल, आप ज़रा यहाँ पर गौर करें, अगर मैं सिर्फ इतना कह दूँ और स्टार्ट करूँ अपने फ़िक्रे का लकीली, खुशकिस्मती से, तो आपको पता लग जाएगा कि आगे आने वाली लाइन में कोई पॉजिटिव बात आ रही है, खुशी की बात है। तो लकीली ही गॉट अ गुड जॉब। अगर मैंने सिर्फ इतना ही कहना ही गॉट अ गुड जॉब, तो ये सिंपल है। लेकिन एडवर्ब ऑफ कमेंट ये होता है कि आप फिक्रे के आगाज में पहले रख कर एक कोमा लगा देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि आप आने वाले फिक्रे में क्या बात करने लगे हैं। इसी तरीके से अनलकीली अगर मैं कहूँ और कोमा लगा दूं, तो इस आगे कुछ भी ना बताऊं, आपको पता लग जाएगा कि शायद कोई बैड न्यूज़ आने वाली है। बदकिस्मती से अनलकीली ही कुडेंट पास द एग्जाम, बदकिस्मती से वो इम्तिहान पास नहीं कर सका। तो हमें अनलकीली के बाद ही पता चल चुका था कि कोई बैड न्यूज़ आने वाली है। तो होता क्या है, एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाता है। आपने एक वर्ड डाला और फौरन अगले के माइंड में एक्सप्रेशन दे दिया कि मैं ये बात करने वाला हूँ। लेकिन एक आम बंदा अगर लिखेगा, वो जिसको इतना आइडिया नहीं है, तो वो सिंपल अपनी स्टेटमेंट पुट करता जाएगा, जो कि उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग क्रिएट नहीं करेगा। अब एक और एग्जाम्पल, सरप्राइजिंगली, अब इसका मतलब है हैरान कुन तौर पर या हैरानगी की तौर पर आप कह लें। अब इसका मतलब है कोई ऐसी बात आ रही है जो कि एक्सपेक्टेडली नहीं हो सकती थी, लेकिन हो रही है। अब क्या हैरानगी की बात है जी, ही वॉज आल्सो देयर, मतलब मैं तवक्को नहीं कर रहा था लेकिन वो वहाँ पर मौजूद था। सरप्राइजिंगली जब मैंने कहा, तो मुझे उसी से आइडिया हो गया आगे क्या आने वाला है। इसी तरह इंडीड हम कहते हैं, यकीनन, जिसका मतलब है, अब यकीनन क्या कर आगे मैं कहता हूँ अल्लाह इज़ वन, अब इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम इंडीड कहते हैं। कुरान पाक का आप अगर तर्जुमा पढ़े तो बेशक लिखा हुआ है जगह जगह पर, नो डाउट, अनडाउटली, वो सारा एडवर्ब ऑफ कमेंट है कि अल्लाह ताला की ज़ात। वो कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद पहले कमेंट कर देते हैं, वो बता देते हैं कि आगे जब वो कहते हैं बेशक, बेशक के बाद कोई शक नहीं बचता आगे आने वाली बात में। ऑब्वियसली कोई ऐसा पॉइंट आने वाला है जिसमें कोई डाउट का मार्जिन है ही नहीं सिंपली। खैर कुरान पाक की तो किसी बात में डाउट नहीं, लेकिन जब जोर देना हो, क्लियर कट बताना हो, आप पहले कमेंट कर देते हैं कि मैं आने वाली फिक्रे में ये करने वाला हूँ। इसी तरह ऑब्वियसली जिसका कहा जाता है यकीनी तौर पर, अब अगेन ऑब्वियसली आई लव यू, अगर मैं इतना बोलूँ आई लव यू, तो ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं ऑब्वियसली कह रहा हूँ पहले, तो इसका मतलब है आने वाली बात में कोई बड़े यकीन वाली करने लगा हूँ, तो ये एडवर्ब ऑफ कमेंट होगा। सो ये हमारा आज का टॉपिक था जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।